ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी सोम प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है और भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए, साथ ही कुंडली में हर प्रकार के मांगलिक दोषों को दूर करने के साथ ही काल सर्प दोष निवारण के लिए भी प्रदोष व्रत रखा जाता है। हो सकता है इस बार भी पिछली बार की तरह आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो, क्योंकि देखिए जब भी त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होती है तब उसमें सबसे विशेष समय माना जाता है प्रदोष काल का। तो आपको देखना ये होता है कि प्रदोष काल का पूरा समय आपको किस दिन प्राप्त हो रहा है। ऐसे में कल रविवार के दिन प्रदोष काल का पूरा समय आपको प्राप्त हो रहा था, जिसके कारण बहुत से भक्तों ने कल ही व्रत रख लिया था। लेकिन बहुत से भक्त ऐसे हैं जो आज भी कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें सोमवार के दिन प्रदोष व्रत रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि त्रयोदशी तिथि जो है वो सोमवार तक भी रहने वाली है, लेकिन प्रदोष काल का पूरा समय आपको सोमवार के दिन यानी कि 18 अक्टूबर को प्राप्त नहीं हो रहा है। तब अगली बार से आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जिस भी त्रयोदशी तिथि के दिन आपको प्रदोष काल में 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद का ही समय प्राप्त हो रहा हो, आपको उसी तिथि में व्रत रखना चाहिए, क्योंकि इस बार त्रयोदशी तिथि 17 अक्टूबर की शाम को 5:40 के बाद से प्रारंभ हुई थी। तो इस बारे में हो सकता है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हों। कोई बात नहीं, अगर आपने सोमवार के दिन भी प्रदोष व्रत रखना है तो इसमें भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर सोमवार के दिन भी रहने वाली है। तो मैं आपको 18 अक्टूबर के सूर्योदय, सूर्यास्त और प्रदोष काल के समय के बारे में पहले बता देती हूँ, फिर मैं आपको सुनाऊंगी सोम प्रदोष व्रत कथा। देखिए 18 अक्टूबर सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:28 और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:55 पर। 18 अक्टूबर को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:10 से शाम 6:40 तक। और अगर बात की जाए त्रयोदशी तिथि की, तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हुई थी 17 अक्टूबर की शाम 5:40 से, जिसकी समाप्ति होगी 18 अक्टूबर को शाम 6:07 पर। आइए अब सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव ने त्रयोदशी तिथि के दिन ही समुद्र मंथन से निकले विष को ग्रहण किया था। जिस समय महादेव विष को ग्रहण कर रहे थे उस समय प्रदोष काल था। सभी देवताओं ने प्रदोष काल में ही महादेव की स्तुति की थी। तब महादेव ने देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर तांडव भी किया था। तभी से त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से की गई पूजा का फल जल्दी प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उनके परिवार में कोई भी सहारा नहीं था जो कि उनके लिए कुछ कमाकर ला सके। इसलिए वह ब्राह्मणी सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट इसी प्रकार पाला करती थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी अपने घर को लौट रही थी, तब उसे एक लड़का रास्ते में घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी ने उस बालक पर दया दिखाई और उसे अपने घर ले आई। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था। शत्रुओं ने उनके राज्य पर भी अपना नियंत्रण कर लिया था, इसीलिए वह बेचारा बालक मारा मारा फिर रहा था। अब राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ही ब्राह्मणी के घर पर रहकर बड़ा होने लगा। एक दिन अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लेकर आई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया और कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शिव ने सपने में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। ठीक वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शिव की पूजा पाठ भी किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव से गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से सभी शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया।
कहा जाता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदल गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन भी फेरते हैं। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मणी और राजकुमार पर अपनी कृपा की, ठीक वैसे ही कृपा इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों पर भी करना। ये थी सोम प्रदोष व्रत कथा। अगर आज की ये कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।